सभी किसान साथियों को नमस्कार। साथियों, जैसा कि अक्टूबर माह के अंत में गेहूं की बुआई का समय शुरू हो जाता है, तो हम आपके लिए लेकर के आए हैं गेहूं की नवीनतम जो किस्में हैं उनकी जानकारी। और ये वीडियो हम आपके लिए भारतीय गेहूं एवं जो अनुसंधान संस्थान जो करनाल हरियाणा में है, यहाँ से हम आपके लिए लेकर के आ रहे हैं। और ये संस्थान गेहूं की नई नई किस्में ईजाद करता है, तो इनके बारे में अपन डिटेल से जानकारी जानते हैं यहाँ के प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर अनुज कुमार जी सर से, और आगे की पूरी जानकारी अपन सर से लेते हैं। सर नमस्कार। सर, जो भारतीय गेहूं अनुसंधान है, जो अनुसंधान संस्थान है, इसके अंदर जो हमारे नए गेहूं के बीज डेवलप किए गए हैं उनके बारे में आप थोड़ा डिटेल बताएं, ताकि किसानों को नए बीज के बारे में पता चले, उनको ज्ञान हो कि उसकी यील्ड कितनी है और क्या उनके फ़ायदे हैं। भारतीय गेहूं एवं जौ अनुसंधान संस्थान दो मुख्य फसलों पे काम करता है। एक तो गेहूं है, दूसरी जौ है। जी सर। और नियमित रूप से हम बहुत सारी किस्मों का विकास करते हैं, और उसका मुख्य ध्येय होता है कि किसान को अच्छी उपज मिले और साथ में इन किस्मों में रोगरोधिता रहे। जी सर। अभी हाल के वर्षों में जो हमारी मुख्य किस्में हैं, जो खास करके उत्तर पश्चिमी मैदानी क्षेत्र जहाँ से बहुत सारे किसान आते हैं, और ये एक गेहूं का कटोरा भी इस क्षेत्र को बोलते हैं। जी सर। यहाँ पे बहुत सारी किस्में हमने दी है, हमारे संस्थान ने दी है या हमारे समन्वित परियोजना से मिली है, जिसमें सबसे अच्छी किस्म अभी जो DBW 187 है, जिसको करण वंदना के नाम से जाना जाता है। ये किस्म की औसत उपज करीब करीब 28 से 30 क्विंटल के आसपास है, और इसकी क्षमता करीब करीब 36-38 क्विंटल तक की है। तो ये किस्म बहुत ही अच्छी किस्म है, और ये पूरे भारत के लिए अभी अनुमोदित कर दी गई है। इसके बाद एक और किस्म आई जो करण नरेंद्र के नाम से है, DBW 222 के नाम से है। ये भी किस्म बहुत अच्छी है। इसकी भी उत्पादन क्षमता 83-84 क्विंटल तक प्रति हेक्टेयर के हिसाब से है। जी सर। इसके अलावा अभी एक और किस्म जो हम लोगों ने पिछले वर्ष रिलीज की, करण वैष्णवी DBW 303 के नाम से आई। इसकी भी उत्पादन क्षमता 90+ की है, और इसकी भी बहुत अच्छी पैदावार है। ये सारी किस्में करीब करीब 95 सेंटीमीटर से 1 मीटर तक की हाइट वाले हैं, और इनका अवधि भी करीब करीब 145 से 150 दिन की है। सर, खाने में जो आजकल जो अच्छा गेहूं है वो कौन सा है? देखिए, पुराने तौर पे अगर हमारी देसी किस्मों की बात करें तो बहुत सारी किस्में हैं जिसमें जिनकी गुणवत्ता चपाती की बहुत अच्छी रही है, और लोगों को बहुत अच्छी लगती भी थी, जिसमें C306 थी, या WH 283 है, या 1482 है। लेकिन अभी की जितनी किस्में आ रही हैं, जिसमें करण वंदना का नाम हमने बताया, जो DBW 187 है, इसकी चपाती गुणवत्ता बहुत अच्छी है। इसके अलावा जो एक HD 3226 है, उसकी भी चपाती की गुणवत्ता बहुत अच्छी है, जो पूसा की किस्म है। और अभी हाल में जो 2-3 किस्में और हम लोगों ने अनुमोदित की है, उसमें DBW 327, DBW 332 है। इनकी भी उत्पादन क्षमता बहुत अच्छी है। और अभी जो ग्वालियर में हमारी कार्यशाला संपन्न हुई, उसमें भी हम लोगों ने 371, 372, 373 ये 3 किस्में भी अभी इस क्षेत्र के लिए अनुमोदित की है, जो कि आने वाले समय में रिलीज की जाएंगी, और किसानों की सेवाओं में ये उपस्थित होंगी। जी सर। और जो भी किसान साथी इस इंस्टीट्यूट से लेना चाहे तो वो यहाँ कॉल करके, या बार से मिलेगी या इसी संस्थान से मिलेगी? हर वर्ष हम लोग सितंबर के महीने में एक हमारा ऑनलाइन पोर्टल है, जहाँ से सीड की बिक्री हम करते हैं। जी सर। और उसमें इस वर्ष 17 तारीख को, ये सितंबर को हमारा पोर्टल खुला था, और 2 दिन के अंदर करीब करीब 25,000 किसानों ने रजिस्टर किया। और इतनी अच्छी हमारी एक तरह से कह सकते हैं कि पहुंच है किसानों तक की, 2 दिन में ही ये सारा का सारा हमें बंद करना पड़ा, इतना ही स्टॉक हमारे पास था। जी सर। लेकिन मूलतः अगर आप बात करें तो जो बीज उत्पादन की जिम्मेवारी है वो NSC को है, स्टेट सीड फार्म्स को है, कृषि विज्ञान केंद्र को है, राज्य कृषि विश्वविद्यालयों को है, और बहुत सारी निजी कंपनियां हैं जो हमारे साथ आजकल बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पे चेन में, जो सीड चेन की बात कर रहे हैं, जो बीज की श्रृंखला है, इसमें इनका रोल अहम हो जाता है। हम तो ब्रीडर सीड बनाते हैं, और इनको हम लोग आगे बढ़ाने के लिए देते हैं। जो भी किसान साथी लेना चाहे तो वो अपने नज़दीकी कृषि विज्ञान केंद्र या नज़दीकी यूनिवर्सिटी से ले सकते हैं। निश्चित तौर पे बहुत सारे NSC के पास भी ये बीज उपलब्ध हैं, बहुत सारा स्टेट सीड फार्म्स हैं, उनके पास भी है। हरियाणा में जैसे HSDC है, उनके भी पैनल पे ये सारी किस्में अभी मैं देख रहा था, उनके पास भी उपलब्ध हैं। तो किसान भाई, या NDRI का कृषि विज्ञान केंद्र है, वहाँ भी उपलब्ध है। तो आपको पता होना चाहिए कि मुझे कहाँ से बीज लेना है, और आपको ये बीज मिल जाएंगे। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। इस बात का एक तो आपको ज्ञान होना चाहिए, और हमारी चीज का मार्केट कहाँ पर है उस बात का भी पता होना चाहिए। इस हिसाब से आपको थोड़ा सा चलना है, ठीक है। अब इसके साथ जो गेहूं की पुरानी वैरायटियां हैं, वो उत्पादन आपको कम देगी।
आपको कोशिश करनी है कि नई से नई वैरायटी आपको लगानी है। अब आप सही जगह पर आ गए हैं जहां गेहूं की नई नई किस्में यहीं से बनती हैं, बने चाहे कहीं पर यहीं से पास हो, चाहे आपकी राजस्थान एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की हो, चाहे लुधियाना एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की, इंडिया में कहीं से भी गेहूं बन रहा होगा वो हमारे संस्थान की देखरेख में ही बनता है और यहीं से पास होती है। तो आपको गेहूं की हम एक वैरायटियों की लिस्ट देंगे, उसकी कितनी पैदावार है, उसकी क्षमता कितनी है और वो किस क्षेत्र के लिए है, कब बोई जानी है। क्योंकि गेहूं की जो बिजाई है ना वो 3 समय की जाती है। एक तो अगेती, एक समय से एक लेट, ठीक है। तो समय से बिजाई वाली वैरायटी के लिए 150 दिन चाहिए और लेट जो वैरायटी बोई जाती है उसको 120 दिन चाहिए, ठीक है। यदि आप लेट वाली वैरायटी को आगे बो देंगे तो पैदावार आपकी घट जाएगी और आगे बोने वाली वैरायटी को लेट बोएंगे फिर भी पैदावार आपकी कम हो जाएगी, घट जाएगी ना। क्योंकि आगे बोने वाली वैरायटी को 150 दिन चाहिए, पीछे बोएंगे तो 120 दिन में नहीं पक पाएगी और लास्ट में चल के अप्रैल के महीने में सब एक साथ कटती हैं, सब इकट्ठी आ जाती हैं कटाई के लिए। तो आपको ये पता होना चाहिए जो आप बीज बो रहे हैं वो भाई कब बोई जानी है वैरायटी, ठीक है। क्योंकि आपको इस बात में भी घाटा हो सकता है, आपने बढ़िया बीज तो ले लिया लेकिन इस बात का पता नहीं है कि ये बोई कब जानी है। अच्छा बीज होते हुए भी आपको घाटा ही हो।